क्लास बहू की रसोई। सीमा सुबह सुबह नाश्ता बनाने घुसी तो अचानक काम वाली का फोन आ गया। हेलो, हाँ शांति, क्या हुआ? 9 बज रहे, तू बर्तन करने नहीं आई क्या? 2 दिन छुट्टी पर रहेगी, पर क्यों? हेलो हेलो, अरे फोन काट दिया। जरा बताती हूँ क्या हुआ बहू, किस पर गुस्सा कर रही हो? शांति 2 दिन की छुट्टी लेकर फिर चली गई, परसों आएगी। बोली नहीं क्यों की छुट्टी, फोन काट दिया। बहू इस महीने कितनी छुट्टियां ली हैं शांति ने? 3 ले चुकी है पापा जी। लिख लो डायरी में, 4 से ऊपर लेगी तो काट लेना पैसा। बर्तन तो कर लूं पहले, रसोई साफ करूंगी फिर बनाऊंगी कुछ। अरे बहू रात की दाल रखी है, मैं दाल का आटा गूंथ कर पराठे बना देती हूँ, तब तक तुम बर्तन धो लो। मम्मी आप आज फिर दाल के पराठे बना रही हैं? पता नहीं हमारे घर में ये रात की बची हुई चीजों पर एक्सपेरिमेंट क्यों होता है। खासकर रात की दाल पर। दादी को तो कुछ न मिले तो बस दाल के पराठे याद आते हैं। मेरी सहेली है पायल, उसके घर एक दिन कॉलेज से आते हुए मैं चली गई भाई साहब। पहले तो उसका इतना आलीशान घर है, ऊपर से रसोई इतनी बड़ी है ना मम्मी, समझ लो हमारी 3 रसोई मिलकर 1 रसोई बनेगी। अब सुनो। दीपा अपनी बात कहे जा रही थी और सीमा बर्तन कर रही थी। लगभग सबका ध्यान दीपा की तरफ था, मानो दीपा किसी नई पिक्चर की स्टोरी सुना रही हो। सबसे पहले तो इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, मैं पायल के साथ बैठ गई। डाइनिंग टेबल, वो आपने देखा है दादी जैसा डाइनिंग टेबल वो सास बहू सीरियल में होता है, एक जग में, वो भी कांच का जग जिसमें ऑरेंज जूस होता है। पीना किसी ने नहीं, बस शो ऑफ के लिए। एक जग में दूध था, एक केतली चाय की भी रखी हुई थी। नौकर ये मक्खन लगा लगा कर आलू के पराठे ला ला कर रख रहे थे, पर सबने खाया क्या? ब्रेड ऑमलेट। बस एक एक ब्रेड पर उसकी मम्मी ने हल्का हल्का बटर लगाया, साथ में ऑमलेट, और सबने नाश्ते में वही खाया। तो वो आलू के मक्खन वाले पराठे किसने खाए? किसी ने नहीं। फिर तो ये खाने की बर्बादी हुई ना। मम्मी ये बड़ी रिच फैमिली की रसोई में ऐसा ही होता है, दिन भर खाता कोई कुछ नहीं, बस बनाने का शौक है। पायल बोल रही थी कि उसके घर तीनों टाइम अलग अलग डिश बनती हैं। दीपा इससे पहले कुछ कहती कि तभी सास बोली, बहू देसी घी खत्म हो गया है क्या? डिब्बा तो खाली है। देसी घी खत्म हो गया? अभी पिछले हफ्ते तो आधा किलो लाया था। क्या करते हो घी का? इतना देसी घी 1 हफ्ता चलेगा तो फिर तो बजट हिल जाएगा ना। अरे तो मैं घी पी थोड़ी जाती हूँ, वैसे भी 1 हफ्ता हुआ नहीं, 10 दिन चल गया। आधा किलो देसी घी होता ही कितना है। और हाँ, राशन भी लाना है, बहुत सी चीजें खत्म हो गई हैं। अब ये मत कहना कि राशन कैसे खत्म हो गया, घर है तो चीजें तो खत्म होंगी। बहू ये शहद की शीशी फेंकना मत, इसे भी धो दो। तुम्हारे बाबूजी अनारदाने की गोलियां लाए थे, इसी में डालकर रख दूंगी। माँ जी वो चूरन की गोलियां इस डिब्बे में डाल दो, हाजमोला की शीशी खाली हो गई है। मम्मी और दादी को तो बस हर चीज में बचत दिखाई देती है। हमारी रसोई से अच्छी तो पायल की रसोई है, वहाँ ऐसी शीशियों में सामान नहीं दिखता। अब सीमा को गुस्सा आ गया। पहले वो गर्मी में इतने ढेर सारे बर्तन कर रही थी, एग्जॉस्ट फैन ऐसे घूम रहा था जैसे पैसेंजर ट्रेन। थोड़ी थोड़ी देर रुककर धक्के से चलना। दीपा, वंश, दादी पराठे बना रही है, आकर ले रहे हो नाश्ता या बंद करवा दूं गैस? और गैस से याद आया, गैस का बिल कितना आया है? अंकित जरा अपने फोन में मैसेज चेक कर। हाँ देखता हूँ। माँ थोड़ी सी मलाई देना। रात की कोई सब्जी नहीं रखी क्या? रात को क्या बनाया था? दाल। दीपा परसों रात का एक करेला रखा होगा, फ्रिज में से निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करके पापा को दे दो। दीपा जैसे ही माइक्रोवेव ऑन करती है, एक चिंगारी के साथ वो बंद हो जाता है। दोबारा चला, ये भी सर्विस मांग रहा है। सुनो, नई चिमनी तो इस जन्म में मिलने से रही, कम से कम ये एग्जॉस्ट ही ठीक करवा दो। हाँ ठीक है, अभी बुला लाता हूँ। वो शाम को बोल दियो आ जाएगा। मोहन ज्यादा पैसे मांगता है। ठीक है पापा। कुछ देर बाद बिजली वाले से रसोई में जंग चल रही थी। बाबूजी 250 रुपए हुए, 2 पार्ट बदले इसके। देख श्याम, पहले हम मोहन को बुलाते थे, पर अब वो ज्यादा पैसे मांगता है। तुझे इसीलिए बुलाया है कि तेरा काम भी सही है और तू पैसे भी सही लेता है। अब रख ले, ठीक है, 150 रुपए। 150 रुपए देकर युद्ध समाप्त हो गया, पर अगले दिन एक और नई मुसीबत आ गई। ये फ्रिज का पानी भी ठंडा नहीं हो रहा। अंकित, दूध भी फट गया, तुम फ्रिज वाले को फोन कर दो, देख जाएगा। गैस खत्म हो गई होगी। एक काम कर अंकित, वो दिनेश फ्रिज वाला है ना, उसे फोन कर दे। पापा वो दुकान तो कब की बंद हो गई? पापा मैं ऑनलाइन देखती हूँ, कोई फ्रिज सर्विस वाला होगा। पैसे ज्यादा ना मांगे। पापा जी वो तो फ्रिज देखकर ही बताएगा फ्रिज में हुआ क्या है। दीपा ऑनलाइन फ्रिज वाले को बुलाती है। गैस खत्म हो गई, 1800 रुपए लगेंगे। 1800 रुपए? अरे अरे तो कोई जुगाड़ कर दो भैया, इतने पैसे सही लगा लो भैया, 6 महीने की गारंटी दूंगा। पर अरे कुछ कम में काम हो जाए, कुछ ऐसा कर दो। तो एक काम करो अंकल जी, अभी इसमें आधी गैस पड़ी हुई है, मैं जितनी खाली उतनी भर देता हूँ, उसमें से 800 कम हो जाएगा। अब जब तक चल जाए, वैसे आराम से काफी चल जाएगी। ठीक है तो डाल दो भाई। फ्रिज वाला 800 में फ्रिज ठीक करके चला जाता है।
ये हम मिडिल क्लास वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। चलती रहे तो सालों चले और एक चीज खराब हो तो सारी चीजें एक साथ खराब हो जाती हैं। सीमा की रसोई में भले ही जुगाड़ चलता था, पर उस जुगाड़ में भी ढेर सारा प्यार छिपा होता था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक दिन यही लेते हैं जब जीते रहो वंश बेटा, भगवान तुम्हें तरक्की दे। दीपा देख, तेरे से ज्यादा नंबर लाया है मेरा वंश। वो तो है, तो क्यों ना आज के दिन हम सब मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करें। हाँ पापा, चलो ना आज कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट चलते हैं। पर मैंने तो राजमा उबालने के लिए रख दिए। कोई बात नहीं बहू, राजमा कल काम आ जाएंगे। कभी कभी तुम्हें भी तो आराम चाहिए। हाँ हाँ चलो, बढ़िया रिजल्ट आने की खुशी में होटल चलेंगे। उस दिन सब लोग मिलकर वंश के अच्छे नंबर आने की खुशी में होटल पहुंचते हैं। अभी सब बैठे ही थे कि तभी दीपा की नजर उसकी सहेली पायल पर जाती है। पायल? अरे ये तो पायल है। पायल, पायल, अरे दीपा तुम? हाँ, वो वंश का रिजल्ट आया, उसी खुशी में हम यहाँ डिनर के लिए आए। और तुम? वो आज मॉम डैड किसी पार्टी में गए हैं, तो अपने और भाई के लिए कुछ खाने लेने आई थी। कुक छुट्टी पर है, वरना वो बना जाती है। मम्मी नहीं बना कर गई कुछ? मॉम खाना नहीं बनाती है, कुक ही बनाती है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। भाई बाहर वेट कर रहा है, बाय। पायल के जाने के बाद सब सीमा की तरफ देख रहे थे। माँ जी, वो दीपा क्या कह रही थी? रिच फैमिलीज में डाइनिंग टेबल पर जूस, दूध, चाय, पराठे, ये वो ऐसा वैसा। अरे बच्चों, हम मिडिल क्लास लोगों की एक बस यही खासियत होती है, परिवार और रिश्तों को साथ लेकर चलते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं दीपा बिटिया। मम्मी और आप दोनों हम सबका बहुत ख्याल रखते हो। और मम्मी, आपकी और दादी की रसोई सबसे बेस्ट रसोई है, जहाँ हमें आप दोनों के हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलता है। और फिर सब हंसी खुशी मिलकर होटल में खाना खाते हैं। अगली दोपहर अचानक नई चिमनी देखकर सीमा हैरान रह जाती है। चिमनी? हाँ, अब मेरी माँ और पत्नी सारा दिन गर्मी और धुएं में खाना बनाती है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं दोनों की सेहत का ख्याल रखूं। चिमनी के सही रेट मैंने लगवाए थे जानकी। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। यही तो है मिडिल क्लास फैमिली का अपनों के लिए फिक्र और अपनापन, जिसमें छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी खुशियों को पाया जाता है। चलो, आज पहली बार मेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। बड़े सुकून से अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी। शालू खुशी खुशी किचन में गई, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे क्या, किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। उसने देखा कि किचन में चूल्हा ही नहीं था। ये क्या हुआ? इस किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इन लोगों को लगा होगा कि मैं बिना चूल्हे के खाना बना ही नहीं पाऊंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शालू ने सभी हरी सब्जियों को अच्छे से काट लिया। चलो, ये तो डाइटिंग वाला खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे खाएंगे किसके साथ? अब इन लोगों को लग रहा होगा कि रोटी बनाने के लिए तो चूल्हे की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन उसका भी इलाज है मेरे पास। शालू तुरंत बाहर बाजार में गई और वहां से ढेर सारी ब्रेड खरीद कर ले आई। सासू माँ, ससुर जी, आदित्य, आ जाइए, खाना लग गया है। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठे थे और अपनी बहू की हार का इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने बिना चूल्हे के खाना आखिर बनाया कैसे। ये तो हमें बाहर चलकर ही पता चलेगा। तीनों बाहर खाने की टेबल पर आए तो देखा हरी भरी सब्जियों से बना हुआ मसालेदार सलाद और कुछ ब्रेड रखी हुई थी। अरे यार, मेरा तो ये भी प्लान काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने अब दोनों सास बहू लड़ेंगी तो नहीं चूल्हे की वजह से। वैसे बिना आग का इस्तेमाल करके बना हुआ ये खाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये हमारे लिए हेल्दी भी है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों था? क्यों आखिर उस घर में बिना चूल्हे वाली रसोई बनाने की जरूरत पड़ गई? और क्या अब उस रसोई में कभी भी चूल्हा नहीं जलेगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शालू पहली बार ब्याह कर जब अपने ससुराल आई, तब वो अपने साथ एक बहुत ही शानदार चूल्हा लेकर आई। देख बहू, पहली बात तो हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी तू चूल्हा लेकर आई है तो इसे चुपचाप स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तक वो चूल्हा चल रहा है तब तक उसे चलाएंगे। जब वो खराब हो जाएगा तब मैं अपना वाला चूल्हा निकाल लूंगी।
शालू ने अपना चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और किचन में जाकर अपनी सास के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। खैर, शालू खाना बनाकर जब टेबल पर लाई तो वहां पर उसके सास, ससुर, आदित्य सब पहले से ही बैठे थे। बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में। सासू माँ, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और खाना आपके चूल्हे की वजह से देर से बना है। इतना धीरे धीरे जलता है कि पूछो ही मत। इतने स्लो मोशन में तो राघव भी डांस नहीं करता। तू क्या हे कर रहा है? वो मेरे चूल्हे को बुरा कह रही है और तुझे हंसी आ रही है। अरे तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू बिल्कुल सही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है, कई बार तो उसे रिपेयर करवा चुके हैं। अब उसे स्टोर रूम में रख दो। शाम को उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, जरा चाय बना दोगी क्या? ससुर जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको तो मुझे आदेश देना चाहिए। मेरा भी चाय पीने का मन है। मैं हम तीनों के लिए चाय बना देती हूँ। सासू माँ को भी बुला लीजिए। शालू किचन में गई, चाय का बर्तन गैस पर रखा और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गैस जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक किचन में गैस की महक आने लगी। सासू माँ के चूल्हे से तो गैस लीक हो रही है और चूल्हा जल भी नहीं रहा है। कभी कभी मन करता है इसे उठाकर कबाड़ में फेंक दूं। तभी वहां पर उसकी सास टपक पड़ी। क्या कहा तूने? मेरे चूल्हे को तू कबाड़ में फेंक देगी? खबरदार जो आज के बाद मेरे चूल्हे के बारे में कुछ भी कहा तो। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है, जलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूं? आप ही देखिए, गैस की महक आ रही है, कहीं से आपका चूल्हा लीक हो रहा है। उन दोनों की आवाज सुनकर वहां पर शालू का ससुर भी पहुंच गया। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों बच्चों की तरह? देखिए ना, आपकी बहू हमारे चूल्हे के बारे में क्या कह रही है। कह रही है कि चूल्हे को वो बाहर कबाड़ में फेंक देगी। पिताजी, आप ही देखिए ना, गैस की महक आ रही है और चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जाकर अपना चूल्हा रख देती हूँ और इस चूल्हे को स्टोर रूम में रख देती हूँ। अच्छा, मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मैं भी लीक करने लगी हूँ कहीं ना कहीं से, तो मुझे भी उठाकर तुम लोग स्टोर रूम में रख दो और कहीं से नई नवेली सास ले आओ। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारा चूल्हा अभी रिपेयर करवा कर लाता हूँ। कुछ दिनों तक वो जलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर से ये लो, आज फिर से चूल्हा ढंग से नहीं जल रहा है। 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। आज मैं खाना बनाऊंगी नहीं। धीरे धीरे रात के 10 बज गए। तभी आदित्य ने शालू को आवाज देकर बुलाया। शालू, रात के 10 बज गए हैं, मुझे सुबह काम पर भी जाना है। अभी तक खाना नहीं बना क्या? अरे कैसे बनाऊं खाना? जब चूल्हा जल ही नहीं रहा तो कैसे बनेगा? 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। मैं नया चूल्हा लेकर आई हूँ, वो बेचारा स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं। अभी तक तो सब कुछ ठीक से चल रहा था। जब से तेरी बीवी इस घर में आई है, तब से इस घर में हर रोज मेरे चूल्हे को लेकर लड़ाई हो रही है। ऐसा करती हूँ, इस चूल्हे को लेकर मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। माँ, एक चूल्हे को लेकर इतना ज्यादा पजेसिव क्यों हो रही हो? हम लोग आपके चूल्हे को कहीं बाहर फेंकने तो नहीं जा रहे। उसे चुपचाप सजाकर स्टोर रूम में रख देते हैं। हर रोज आप उसके दर्शन कर लेना। शालू नया चूल्हा लेकर आई है, उसमें जल्दी खाना भी बन जाएगा। नहीं, रहने दो, मैं अपने चूल्हे को लेकर घर से भाग जाती हूँ, फिर तुम लोग अपने नए चूल्हे के साथ खाना बनाना। तुम दोनों जब देखो तब उस चूल्हे को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा क्या करती हो? तुम बहू का नया चूल्हा किचन में नहीं रखना चाहती और बहू पुराने चूल्हे के साथ खाना बनाना नहीं चाहती। सासू माँ, ससुर जी, मैं उसी पर किसी तरह से खाना बना लिया करूंगी। देखा, आखिरकार जीत मेरे चूल्हे की हुई। इसीलिए कहती हूँ बहू, अपनी सास से कभी पंगा मत लेना। और शालू उसी में खाना बनाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से आग पकड़ ली। शालू की साड़ी भी जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आदित्य बचाओ, पिताजी बचाओ, बचाओ। आदित्य ने बाल्टी भर भर कर जल्दी से पानी डाला और थोड़ी देर में आग बुझ गई। 3 दिन के इलाज के बाद शालू ठीक होकर वापस घर आ गई। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर आदित्य ने पानी डाल दिया, वरना कुछ भी हो सकता था शालू के साथ। अब क्या उसे भगवान के पास पहुंचा कर ही मानोगी?
बहू मुझे माफ कर दो, मुझे अपने चूल्हे पर अहंकार हो गया था। आज जो तेरे साथ हुआ है कल वो मेरे साथ भी हो सकता है। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मेरा कोई हक नहीं। आदित्य बेटा, मेरा चूल्हा स्टोर रूम में रख दे और जो चूल्हा बहू लेकर आई है उसे रसोई घर में रख दे। आदित्य ने नया वाला चूल्हा रसोई घर में रख